हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और देखो आज हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेट लॉ इन केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया है क्या, रेट इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं क्या, रेट लॉ। ठीक, सॉरी, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेट लॉ। रेट लॉ पे देखो ये क्वेश्चन, ये जो सीरीज़ है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सिर्फ नीट वाले स्टूडेंट के लिए, ये केमिकल काइनेटिक्स वाला पार्ट। ठीक है, जिसमें हम 3 पार्ट पढ़ाएंगे। एक लेक्चर हमारा हो चुका है, ये दूसरा लेक्चर है, एक तीसरा लेक्चर और आने वाला है जो क्या होगा और बेस्ड होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे, जिसमें हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्पेशली। ठीक है, और उस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो तो आज पढ़ते हैं क्या, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेट लॉ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पे बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेट लॉ क्या होता है। ठीक है, रेट लॉ केमिकल काइनेटिक्स जब भी आपने पढ़ा होगा तो उसमें नाम सुना होगा रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ क्या है, रेट लॉ रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, सिंपली रेट लॉ क्या है, एक रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देख लो, ए प्लस बी या फिर, ठीक है, या फिर यहाँ पे x डाल लो, यहाँ पे y डाल लो, x a प्लस वाई बी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, मान लो, सॉरी, ठीक है, प्रोडक्ट। ठीक, ये हो गया। कोई एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट हमें गिवन है, उसके उनके कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन है और उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो रेट लॉ आप कैसे लिखोगे, रेट लॉ कैसे लिखोगे, देखो इसमें लिखोगे कि रेट जो होगा, रेट वो प्रोपोर्शनल होगा किसके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के उसका कुछ पावर मान लो m। ठीक है, x नहीं मानेंगे। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट गिवन है, जो रेट लॉ है, एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। ठीक है, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है, ये नहीं कि हम रिएक्शन देखें और उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख के हम रेट लॉ को नहीं लिख सकते। ठीक है, मे बी ये m है और x के बराबर हो जाए, ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, ये हमेशा ऑलवेज ट्रू नहीं है कि x इक्वल टू m। ठीक है, तो रेट प्रोपोर्शनल टू a एंड b के कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या मान लो, n मान लो। ठीक है, क्या हमने देखा कि जो रेट होगा इस रिएक्शन का, रेट मीन्स एक तरह का स्पीड है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, जिसको हम यहाँ बोल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज पर यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम मिनट में हो सकता है, सेकेंड में हो सकता है। ओके, चलो तो रेट क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के पावर m के और b के पावर n के। ठीक है, देखो हमने m और n नया इंट्रोड्यूस किया इसमें। ठीक है, तो इसको हम बताएंगे कि ये क्या है, क्या ये x y के बराबर हो सकता है। तो m को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। m को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है इस रिएक्शन का। ये रिएक्शन ए के कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे किस रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जब, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वही यम बताता है। तो यम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, और एन क्या है, एन सिमिलरली एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। समझ आ रहा है? ओके, चलो तो लिख लेना कि m इज वेयर m इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a एंड n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, और देखो अगर कोई कहे कि हमको इस रिएक्शन का ऑर्डर बता दो, पहले तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, रेट इक्वल टू k टाइम्स a के पावर m, a का पावर m एंड b के पावर n। ठीक है, b के पावर n, where m is order of reaction with respect to a and n is order of reaction with respect to b। ओके, ठीक है, ठीक है। और ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर बता दो। ओवरऑल ऑर्डर क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ओवरऑल ऑर्डर इक्वल टू m प्लस n। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर इक्वल टू m प्लस n। ठीक है, देखो किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 हो सकता है,
ठीक है। पॉजिटिव में कोई इंटीजर हो सकता है या फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि मॉलिक्यूलरिटी जो पढ़े होगे तो मॉलिक्यूलरिटी वो फ्रैक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो ये ऑर्डर है, ओवरऑल ऑर्डर है, ये 0 हो सकता है या फिर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू m 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 1 2 3 4 हो सकता है या फिर फ्रैक्शन में हो सकता है, जैसे 0.5 हो गया, 3/2 हो गया। तो ऑर्डर पढ़े होंगे क्या कि अभी भी सीख लो कि ऑर्डर 0 हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन निगेटिव ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, निगेटिव नहीं होता, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर हो गया m+n। कोई पूछे कोई रेट ला मान लो दे दे, ऐसे कोई कर दे, रेट ला गिवन है, रेट r इक्वल टू के, a की पावर मान लो ऐसे गिवन है 2 और b के पावर गिवन है मान लो कि 1, ठीक है। कुछ नहीं होता है तो क्या मानते हैं 1, ओके, ठीक है। 0 रहता तो ये 1 हो जाता, तो ये पार्ट ही नहीं रहता, ठीक। तो चलो, तो ये हो गया, मान लो हमें दिया है कि ये रेट ला है। रेट ला में क्या लिखते हैं, रेट इक्वल टू के, ए की पावर यानी कॉन्सेंट्रेट रिएक्टेंट, कोई एक रिएक्टेंट का पावर m और b का पावर n, n के जगह आप p q लिख सकते हो, तो फिर ऑर्डर p q हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई कहे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a बताओ, तो कितना बोलोगे 2। क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस रिएक्शन, ये कोई रिएक्शन होगा जिसमें रेट ला ये डिफाइन है या फिर ये रेट ला गिवन है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो क्या कर सकते, क्या बोलो, पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ, तो क्या बोलोगे 2, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी बोला जाए तो क्या लिखोगे 1, ठीक है। और ओवरऑल कहे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, ओवरऑल ऑर्डर या फिर ऑर्डर, तो क्या बोलोगे 2 + 1 यानी 3। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है 3 है, यानी 3 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। चलो, तो ये बात हो गई हमारा रेट ला। ये नोट कर लो कि जो रेट ला क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन, इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से हमें अभी इसमें मतलब नहीं है, तो क्या लिखते हैं कि रेट ला इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेट ला, इसी को बोलते हैं रेट ला। लिख लो यहाँ पे रेट ला, ठीक है। रेट ला में क्या लिखते हैं, रेट इक्वल टू के और ए की पावर, ए जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका पावर कुछ और बी का कुछ पावर, और एम और एन ये किससे निकलते हैं, एक्सपेरिमेंट के बेस्ट पे। जैसे ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें क्या ए का कॉन्सेंट्रेशन कुछ हमने लिया, बी का कुछ कॉन्सेंट्रेशन लिया, ठीक है, और रिएक्शन को ऑब्जर्व किया कि उसका इनिशियल रेट क्या है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कुछ चेंजेस किए, यानी कॉन्सेंट्रेशन में ए के चेंज किया या फिर बी के चेंज किया, ऐसे ऐसे कभी ए को चेंज किया, बी को फिक्स रखा, कभी बी को चेंज किया, ए को फिक्स रखा, और रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाला। और रेट ऑफ रिएक्शन के इसके जो बेस्ट ये जो रिजल्ट ऑब्टेंड हुए, ये एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, रेट ला, और रेट ला निकाल देंगे तो हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड ओवरऑल ऑर्डर भी हम बता लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल ऑर्डर m+n, ठीक है। ये लिख लो और देखो, अब फिर बात कर लेते हैं के की। के क्या है, के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसको, के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। अब थोड़ी सी बात कर लेंगे हम क्या, रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यहाँ पे लिख लो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। रेट कांस्टेंट, देखो अगर तुमको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आ रहा है तो आप इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। रेट कांस्टेंट का यूनिट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको यहाँ भी, इस क्वेश्चंस में भी, या फिर ऑर्डर के जितने क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। आप रेट कांस्टेंट के यूनिट देख के आप बता सकते हो उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, और ऑर्डर बता ले गए तो आप क्या करोगे, फार्मूला अप्लाई कर दोगे उस ऑर्डर के लिए, ठीक है। 0 ऑर्डर का होगा तो 0 ऑर्डर के लिए फार्मूला अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट ऑर्डर का होगा तो फर्स्ट ऑर्डर का कर देंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो बात कर लो क्या, रेट कांस्टेंट के यूनिट की, ठीक है। तो रेट क्या लिखते हैं, रेट इक्वल टू के टाइम्स, यहाँ कोई कुछ कॉन्सेंट्रेशन होता है, मान लो कॉन्सेंट्रेशन C है, ठीक है, और उसके पावर मान लो कुछ n या m कुछ भी मान लो, या p मान लो, चलो भैया n मानते हैं, ठीक है। ये m n से मतलब नहीं, ये अलग टाइप का अलग चीज़ कर रहे हैं क्या, कि रेट इक्वल टू के, इन दोनों को जोड़ के हमने लिख दिया n, यानी ये भी जो भी यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं वो, इसका भी देखो कॉन्सेंट्रेशन दोनों चीज़ हैं, ए एंड बी दोनों कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों का यूनिट सेम होगा, इन दोनों को मिला के एक पावर मैंने चढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ भी क्या है,
कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर या मोलर, ठीक है। जो नॉर्मल हम लेते हैं जनरली वो मोलर लेते हैं, ठीक है। ऐसे कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल भी होता है, नॉर्मलिटी होती है, मोलरिटी मोलर में लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे, मोलरिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा मोलरिटी मीन्स क्या होता है, उसका यूनिट मोल पर लीटर। तो ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, ओवरऑल हमने कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया। तो यहाँ पे देखो अगर हम के का यूनिट की बात करें तो क्या आएगा, रेट का यूनिट डिवाइड में इसको भेज दो इधर, तो यानी यूनिट ऑफ रेट अपान यूनिट ऑफ रेट अपान यूनिट ऑफ क्या, कॉन्सेंट्रेशन C के पावर n, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। तो देखो यूनिट ऑफ रेट तुमको पता है, यूनिट ऑफ रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स यानी मोल पर लीटर, और मान लो टाइम क्या है, टाइम मान लो सेकंड में है तो मोल पर लीटर पर सेकंड। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ सेकंड हो, यहाँ पे क्या हो सकता है, मिनट इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है, आवर इनवर्स भी होता है। जो भी तुम्हें टाइम का यूनिट उस रिएक्शन में गिवन होगा वो लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। अपान यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर कर दो n, की पावर कर दो n, ठीक है। यहाँ पे n है ना तो इसलिए n कर दिया। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, देख लो ये मोल है, ये मोल की पावर n है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अब बस इतना ही लिखो ना, इतना ही लिख दो। क्या लिख दोगे यहाँ पे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ऊपर चला जाएगा क्या, मोल लीटर इनवर्स के पावर -n, ओके। n पॉजिटिव जब ऊपर जाता है पावर में तो क्या हो जाता है, -n। तो ये हो गया। अब तुम n यहाँ पे रख के कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ भी निकालने का मतलब इसको सॉल्व भी कर लो, लो भैया सॉल्व कर लो। डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो हर चीज़ यूनिट डायरेक्ट, लेकिन अब इसको डायरेक्ट पूरा देखना है तो देख लो क्या होगा। ये मोल हो गया, ये मोल की पावर -n है तो क्या आ जाएगा, मोल के पावर 1 -n, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 -n हो जाएगा। और ये लीटर का क्या हो जाएगा, लीटर की पावर -n, यहाँ पे भी n हो जाएगा तो n-1 हो गया। और सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स लिख लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेट कांस्टेंट की यूनिट। सिंपली बस आपको याद क्या रखना है इसमें, रेट की यूनिट और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आपको n गिवन होगा आपके क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट रेट की यूनिट याद रखो क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट याद रखो, मोल पर लीटर। तो चीज़ याद रखे, आपका के का यूनिट आराम से निकल जाएगा। क्या, रेट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर टाइम, ठीक है। और सी का यूनिट मोल पर लीटर, ओके। चलो ये बात हो गई हमारी, ये नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो पॉज करके चलो ये मिटाता हूँ। अब देखो, अब एक बार ऑर्डर का मतलब समझा देता हूँ कि किसी भी रिएक्शन में मान लो कि ऐसा गिवन है, कोई रिएक्शन का रेट ऐसा गिवन है, रेट इक्वल टू के ए के पावर 2, ए एक क्या है रिएक्टेंट है की पावर 2, एंड बी कोई रिएक्टेंट है उसका पावर मान लो क्या मान लोगे 1 मान लो, कुछ गिवन है 1, और 1 को जनरली लिखा नहीं जाता तो ऐसे मिटा दो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर कोई इनिशियल रेट गिवन है हमें, इधर से देखो इनिशियल रेट अगर हमको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और ए का देखो यहाँ पे ये जो भी रिएक्शन है, इसमें क्या है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए है वो कितना है 2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं, मान लो डबल करते हैं, तो रेट क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इसके जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है इसका पावर 2 है इसमें, तो इसका मतलब अगर हम ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हाँ बी को फिक्स करते हुए, बी का कॉन्सेंट्रेशन मान लो इनिशियली हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ रेट आया, अब क्या किया हमने बी को फिक्स किया और ए का जब डबल किया तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। और अगर मान लो ए के कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स रखते हुए हम बी का कॉन्सेंट्रेशन जैसे डबल करेंगे तो रेट क्या होगा, डबल होगा,
इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम B को फिक्स करते हुए A को डबल करते हैं तो रेट 4 गुना बढ़ जाएगा, अगर A को फिक्स करते हुए B को डबल करते हैं तो रेट 2 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 1 है, यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो 2 के स्क्वायर फैक्टर से बढ़ेगा, और यहाँ ऑर्डर 1 है तो 1 के फैक्टर से बढ़ेगा, यानी B को 2 गुना करें तो 2 गुना होगा, B को 4 गुना करें तो 4 गुना रेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो ठीक है, तो ये रेट लॉ होता है, ये अगर ऐसा गिवन है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस की मतलब ये होता है कि ऑर्डर का मतलब ये होता है कि वो रिएक्शन उसके कंसंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, किस तरह से मतलब उसका कंसंट्रेशन डबल करें तो रेट कितने गुना बढ़ जाएगा, हाफ करें तो कितना गुना घट जाएगा। देखो घटेगा कब, रिएक्शन का रेट कब घटता है, जब कंसंट्रेशन को हम घटाते हैं। अगर कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो ऑलवेज रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे और उसके बेसिस पे क्या होगा, जो भी तुम्हारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए होंगे उस क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके चलो ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो कि सर मुझे ये नहीं आया या फिर कुछ डाउट रह गया है अभी भी, तो फिर से वीडियो बनाया जाएगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू में कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पहला है कि व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड इन अ रिएक्शन द रेट इंक्रीजेज बाय फैक्टर 8। दिख रहा है पूरा क्वेश्चन ना। ठीक है, द रेट इंक्रीजेज बाय फैक्टर 8, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। कोई मान लो कोई ऐसे रेट गिवन है, रेट इक्वल टू मान लो रेट बराबर के ए के पावर यहाँ पे मान लो कुछ m मान लो, n मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, मान लिए। अब क्या कहा कि जो अगर हम रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डबल करते हैं तो रेट 8 गुना बढ़ जाता है, 8 फैक्टर से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 8 गुना, जैसे 8R मान लो, ये रेट को R मानो, R इक्वल टू के ए की पावर m है, लेकिन अगर R को 8R कर दिया और के ए के जगह पे क्या किया, डबल कर दिया, यानी 2A कर दिया कि पावर m। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करो, 2 से 1 को डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 8R अपान R इक्वल टू के 2A के पावर m डिवाइडेड बाई के ए की पावर m। ठीक है, ये हो गया, R से R कैंसिल, K से K कैंसिल। ठीक है, यहाँ बचा 8 और यहाँ क्या हो गया 2A। देखो इसका भी पावर m है, इसका भी पावर m है, तो लिख सकते हैं 2A अपान A की पावर m। याद करो A की पावर m अपान B की पावर m होता था तो क्या लिखते थे, A बाई B की पावर m। याद है कि भूल गए, A की पावर m अपान B की पावर m, ऐसा वाला होता था ना, A की पावर m अपान B की पावर m इक्वल टू A बाई B की पावर m, ऐसा पढ़ते थे। ठीक है, क्लास 7 क्लास 6 की बातें हैं ये। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब A से A कैंसिल कर दो, यानी हो गया ये 2 की पावर m। अब बताओ 2 की पावर m इक्वल टू आ गया है 8, 2 की पावर m इक्वल टू आ गया है 8, m कितना होना चाहिए। ठीक है, विद लॉजिक आप बता सकते हो, अगर 2 रखें तो 4 होगा, 3 रखें तो 8 होगा, यानी m आ गया हमारा 3। m कितना आ गया 3, यानी ये कैसे आया, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है। ठीक है, इसी से आया m इक्वल टू 3। मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो क्या बोल दोगे 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 3। ठीक है, ये तो हो गया, एक तो हो गया नॉर्मल सॉल्विंग। ठीक है, कि इक्वेशन बनाया, डिवाइड किया, फिर उससे m की वैल्यू निकाला। आप डायरेक्ट बोल सकते हो अगर फैक्टर 8 से बढ़ रहा है यानी उस रिएक्शन का नहीं, उस रिएक्शन का उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 3 है, तभी 8 गुना हो रहा है। अगर ऑर्डर रेट अगर 4 टाइम्स होता, 4 फैक्टर से इंक्रीज करता तो ऑर्डर कितना होता 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। अगर फैक्टर 2 से बढ़ता तो बोल देते, अगर डबल करने पे फैक्टर 2 से बढ़ता तो बोल देते ऑर्डर हो गया 1, क्योंकि 2 से डबल कर रहे हैं तो डबल हो जा रहा है रेट, तो यानी ऑर्डर 1 है। अगर क्या है डबल करने पे कुछ नहीं बढ़ता, मान लो डबल कर रहे हैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और रेट एज इट इज़ है, यानी इनिशियल जो रेट था वही है, इसका मतलब ऑर्डर है 0। ऑर्डर क्या है 0, मीन्स रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो क्या है 0 ऑर्डर रिएक्शन के ए की पावर 0,
ठीक है। a की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, यानी रेट हो जाएगा k के बराबर, रेट हो जाएगा k के बराबर, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, यानी आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करो, ट्रिपल करो, कितना भी कर लो, हाफ कर लो, लेकिन उसका जो रेट है, जो रिएक्शन होने की रेट है वो क्या होगी, नो चेंज। ओके, नो चेंज मीन्स वो चेंज नहीं होगा, तो उसी को लिखते हैं R इक्वल टू के। अब देखो एक पूछा जाता है कभी कभी रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन बता दो, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या बताते हो, रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन बताते हो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। जैसे मान लो रेट ला क्या लिखते हो, R इक्वल टू के, ए की पावर m या b की पावर bn लिख दो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अगर दो रिएक्टेंट हो तो, और एक रिएक्टेंट हो तो इसको ढक लो बस सिर्फ, ठीक है। तो अगर ऐसा गिवन है तो बोल रहा है अगर जो रिएक्टेंट हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी कर दें, मीन्स 1, यूनिटी मीन्स 1 कर दें, ठीक है। तो अगर ये 1 कर दोगे तो इसका पावर कुछ भी लगा लो, b का पावर कुछ भी लगा लो, दोनों अगर ये 1 हो गए, ये भी 1 ये भी 1, तो 1 के पावर m और 1 की पावर n कितना होता है 1, तो R इक्वल टू हो जाएगा k। तो यही हो गया R इक्वल टू के, यानी रेट कांस्टेंट बराबर हो गया रेट के। तो यही रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन होता है, रेट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर यूनिटी या व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। समझ आया, ठीक है। फिर से देख लो कि अगर हम रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को 1 कर दें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही हो जाएगा रेट कांस्टेंट, उसी को बोला जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया, तो समझ गए अभी तक बातें, क्या क्या बातें हो गई। ये तो था नॉर्मल सॉल्विंग जो नॉर्मल लोग करते हैं। आपको देखो स्मार्ट वे से करना है, कैसे करना है, अगर 8 फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है तो ऑर्डर बोल देना 2, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8। अगर 4 फैक्टर से बढ़ रहा है तो क्या बोलोगे, ऑर्डर है 2। अगर 4 फैक्टर से 2 फैक्टर से बढ़ेगा तो डबल करने पे अगर 2 फैक्टर से बढ़ रहा है तो क्या बोल दोगे, अगर डबल करने पे 2 फैक्टर से बढ़ रहा है तो बोल दोगे ऑर्डर 1 है, क्योंकि डबल करने पे रेट क्या हो गया डबल। चलो उसी सीक्वेंस में ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली, ठीक है। आज तक नीट में या फिर जेई में ऐसे कम से कम मान लो जेई में 5 और नीट में कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ऐसे एम्स में भी क्वेश्चन, जो भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है, अगर केमिकल काइनेटिक्स आ रहा है तो जो हम 3 ये पार्ट पढ़ा रहे हैं उसमें से मोस्ट प्रोबेबली इसी से क्वेश्चन बनते हैं, या तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, या तो रेट लॉ पे, और या तो किस पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस कैटलिस्ट से भी बन जाते हैं, लेकिन आप इस पे विशेष ध्यान दो, आप वो भी चीज़ पढ़ो लेकिन इस पे क्या हो फोकस ज़्यादा रहे, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन देखते हैं। कोई रिएक्शन गिवन है, कोई एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन गिवन है 2A + B = C + D, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब हमने इस रिएक्शन के बेसिस पे हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट देखो 1 नहीं 4 किया हमने, ओके। ये रन होता है, रन माने 4 का मतलब रन के मतलब होता है कितनी बार आपने वो उस रिएक्शन को किया, उस एक्सपेरिमेंट को किया, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 दिया है, यानी 4 बार रिएक्शन हुआ। अब देखो इसमें एक रिएक्टेंट है A, एक रिएक्टेंट है V, ठीक है। और हमने क्या बताया था, रेट लॉ पूछ रहा है, इसका रेट लॉ बता दो। तो रेट लॉ हमने क्या बताया था, रेट लॉ कैसे लिखते हैं, रेट लॉ इक्वल टू, रेट लॉ में क्या लिखते हैं, R मीन्स रेट इक्वल टू K A to the power m and B to the power n, ठीक है, B to the power n। देखो हम A को m को डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते, ठीक है, n को डायरेक्ट 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने बताया था कि जो m एंड n है वो एक्सपेरिमेंटल है, रिएक्शन देख के डायरेक्ट आप 2 और 1 नहीं कर सकते, ओके। चलो तो ये m और n इसीलिए एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसके बेसिस पे हम बताएंगे कि क्या है। एक तो देखो, एक तो बेसिक चीज़ है ये वाला, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन बनाओ, 4 इक्वेशन बनाओ, फिर डिवाइड करो हर बार, ठीक है, फिर m n की वैल्यू आएगी, ठीक है। दो अगर तुम इक्वेशन ले लेते हो, 2 अननोन इक्वेशन तुम्हें मिल जाती हैं, ठीक है, जिसमें m और n पता नहीं है, r तो हर जगह 4 इक्वेशन बन सकती है तुम, तो 2 ही इक्वेशन के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो m या n की वैल्यू। हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन बिना किसी पेन को चलाए,
ठीक है, चलो तो कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे। चलो पहले तो आप क्या करो, वीडियो को स्टॉप करके आप सॉल्व कर सकते हो अपने अपने कॉन्सेप्ट से। उसके बाद यहाँ पे देखो, चलो तो क्या है, जैसे मान लो हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया, इसमें 0.1 ये क्या दिया है, ए का कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट दे दिया मोल पर लीटर, बी स्लैश दिया है, इसका मतलब यहाँ पे यूनिट है, ये बी है, बी के कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेट दिया हुआ है मोल पर लीटर पर मिनट में। देखो यहाँ पे रेट का यूनिट क्या आ गया, मोल पर लीटर पर मिनट, हमने क्या बोला था, मोल पर लीटर पर सेकेंड, फिर ठीक बोला था, अगर टाइम जो भी रहे उसमें लिखेंगे, तो यहाँ पे मिनट में है, ठीक है। यानी देखो जो हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया उसमें 0.1 मोलर लिया, 0.1 मोलर लिया और इतना रेट हमने मिला, हमको क्या मिला, 6 × 10⁻³ रेट हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। और देखो और क्या किया, अगर हम 3 गुना बढ़ा दिया, इससे यहाँ पे गए तो कितना गुना बढ़ा है, 3 गुना, 0.1 से 0.3, और इसको 2 गुना कर दिया, इसको 2 गुना कर दिया 0.1 से 0.2, तो रेट हो गया हमारा 6.2 × 10⁻³ आपको बस ये देखना कि ये इसके कितने गुना है, ठीक है। 12 गुना बढ़ गया, आप देखो 6 से, अगर 7.2 × 10⁻², इस पर ध्यान दो, अगर 10⁻³ रहता और यहाँ पे -3 करें तो ये 72 हो जाएगा, यानी 12 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है। अगर इसको 3 गुना, इसको 2 गुना कर रहे हैं तो 12 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, वैसा देखेंगे जिसमें या तो 0.1 बराबर हो, तो इस तरह के सिर्फ यही है, आप 2 ही इक्वेशन से ये काम कर सकते थे, 3 इक्वेशन से या मैंने निकाल सकते, लेकिन 4 यहाँ पे इक्वेशन गिवन बन सकती हैं। तो आप ये चीज़ देखो सिर्फ कि एक बराबर हो जाए, हम एक बराबर हो गया तो दूसरे के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मान लो ये एक्सपेरिमेंट 1 पे और 4 पे आप फोकस करो, बस अभी सिर्फ यही देखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे 0.1 और 0.1 हमने लिया तो ये ऑर्डर मिला हमको रेट, इनिशियल रेट क्या मिला, 6 × 10⁻³ ओके, ठीक है। लेकिन जब चौथा एक्सपेरिमेंट किया और इसको हमने 4 गुना बढ़ा दिया, किसको, ए को हमने क्या किया, 4 गुना बढ़ा दिया। देखो 0.1 से 0.4 गया तो कितना गुना हो गया, 4 गुना, ओके। 0.1 से 0.4 ना यार, तो कितना गुना हो गया, 4 गुना, और ये 0.1 का 0.1 है, यानी बी को हमने फिक्स रखा, ठीक है। बी के कॉन्सेंट्रेशन को हमने पहले और चौथे एक्सपेरिमेंट में फिक्स रखा, लेकिन ए के कॉन्सेंट्रेशन को 4 गुना कर दिया, तो जो हमारा रेट था वो देख लो, बस सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ मैथमेटिक्स है कि रेट कैसे बढ़ गया हमारा। देखो 6 × 10⁻³ था और ये कितना हो गया, 2.4 × 10⁻², इसको ऐसे भी लिख सकते हो 24 × 10⁻³ ठीक है। ये लिखने से क्या होगा, यहाँ भी -3 हो गया, यहाँ भी -3 हो गया, तो ये 6 से कितना हो गया 24, यानी 4 गुना बढ़ गया, ठीक है। क्या हो गया, 4 गुना बढ़ गया, 6 से 24 हो गया, यानी 4 गुना बढ़ गया। यानी अगर बी के कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स रखते हुए हम ए के कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना कर रहे हैं तो 4 गुना बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, बता दो कितना है, 1 है। क्या बताया था कि अगर 2 गुना कर रहे हो 2 गुना हो जा रहा है तो ऑर्डर 1 होगा, वैसे ही 3 गुना कर रहे हो ऑर्डर और रेट 3 गुना बढ़ गया तो भी क्या होगा, ऑर्डर 1 होगा। 4 गुना कर रहे हो 4 गुना बढ़ जा रहा है, देखो बी का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखते हुए ए का कॉन्सेंट्रेशन जब 4 गुना किया तो ऑर्डर क्या रेट इनिशियल रेट क्या हो गया, 4 गुना बढ़ गया। इसका मतलब 4 गुना करने पे 4 गुना बढ़ रहा है, यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, 1 है। यानी एम की वैल्यू हमको मिल गई, m = 1। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। m की वैल्यू आ गई 1, m = 1 सिंपली। अब ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, आप डायरेक्ट देख लोगे, किसी में मैच कर जाएगा, जिसमें b के रिस्पेक्ट में अगर हमेशा बराबर दिया तो a के रिस्पेक्ट में दे सकते हो। अब देखो या b का भी अगर n की वैल्यू भी निकालनी हो पड़ जाए, मान लो अगर ऐसे ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं, इसमें b ठीक है मैच नहीं कर रहा, तो आप देखो ऐसा ढूंढना है 2 पेयर जिसमें क्या हो, एक कोई फिक्स हो, तो आप सिर्फ 2 और 3 पे ध्यान दे दो। 2 और 3 पे एक बार देख लो कि देखो ए का, अब हमने क्या किया कि ए का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखा है, यानी 0.3 से 0.3 ही है। दूसरे और तीसरे एक्सपेरिमेंट में 0.3 से 0.3 ही है, और ये क्या हो गया 0.2 से 0.4, यानी दुगना हो गया। बी का कॉन्सेंट्रेशन हमने दुगना कर दिया, ए का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखा, तो आप क्या देख लो कि रेट में कैसे इंक्रीजमेंट हुआ है।
ओके हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई एक कांस्टेंट हो जाए, ओके, और दूसरा कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज हो रहा है, दूसरा मीन्स एक फिक्स हो गया, दूसरा कैसे चेंज हो रहा है, तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे देखो 0.2 से 0.4 हुआ, यानी 2 गुना हो गया, 0.2 से क्या हो गया 0.4 हो गया, 0.2 से 0.4 2 गुना, तो यहाँ पे इससे इसका क्या रिलेशन है बताओ, इसका क्या रिलेशन है। 7.2 से अगर आप किस में 4 बार गुणा करते हो, 7.2 में 4 से गुणा करते हो तो आएगा 28.8 आएगा। लेकिन देखो ये मेन आपको फोकस करना इस पावर पे, देखो -2 से -1 हो गया, यानी अगर इसको -2 के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन ऐसे लिखते हैं 28.8 इंटू 10 की पावर -2। अगर आप क्या कर रहे हो, पावर -1 से -2 कर रहे हो तो 10 पॉइंट किधर जाएगा, दशमलव आगे चला जाएगा, 28.8, देन 7.2 से 28.8 आ गया है, यानी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। तो ध्यान दो बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 से 0.4 पे गए हैं, यानी दूना किए, डबल किए, तो रेट कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना, यानी डबल करने पे 4 गुना हो रहा है। इसका मतलब बता दो, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो गया, 2 हो गया। अभी बताया था क्या कि अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे अगर रेट 4 टाइम्स हो जा रहा है, इसका मतलब है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट इज 2, तो आप बोल दोगे कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 2 है, और यही होता है एन, एन क्या है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। तो आप हो गया एन की वैल्यू हो गई 2, एन की वैल्यू हो गई 2, तो आप रेट लिख सकते हो क्या, R इक्वल टू के ए के पावर अभी निकाला था कितना 1 और B की पावर 2, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो फटाफट से 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो इधर से, ठीक है, एक रिएक्शन गिवन है हमको 2A + B2, यहाँ पे B2 ही क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, B2 है, ये नहीं कि B2B नहीं है, ठीक है, B2 है और प्रोडक्ट बन रहा है, इसको इस पे ध्यान मत दो, 2A भी बना है, इस पे ध्यान नहीं देना है, ये सिंपली क्या है, प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट है, यानी 2A + B2 गिव्स क्या करता है, प्रोडक्ट। हमको इस पे भी ध्यान नहीं देना है, इस पे भी ध्यान, बस तुम जानो कि एक रिएक्टेंट है और एक रिएक्टेंट क्या है, B2 है। ओके तो देखो एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें क्या निकालने के लिए, रेट ला, हमको ऑप्शन में रेट इक्वेशन बताना है, रेट इक्वेशन मीन्स रेट ला, ठीक है। और ए यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 और ABCD गिवन, ए का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, दिस एंड फिर बी का भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और रेट गिवन है। शुरू में हमने किया तो इतना रेट आया, फिर रेट इतना हुआ, फिर रेट इतना हुआ, ठीक है। हमको रेट ला बताओ। देखो ये सबसे ईजी क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखो क्या है, एक 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और रेट हमारा था 1.6 × 10⁻⁴। एक को हम रेफरेंस मान लेते हैं, मान लो इसको रेफरेंस है, ये पहला एक्सपेरिमेंट है, जैसे पिछला क्वेश्चंस में हमने किया था कि पहले वाले को रेफरेंस मान लिया, उसके रेस्पेक्ट में कितना गुना बढ़ रहा है ये देखा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या कहा था, फिर एक इक्वेशन और लो जिसमें क्या है, एक चीज़ फिक्स रहे, जैसे इन दोनों को ले लो, 1 और 2 को, 1 2 में क्या है, ये फिक्स है, ये भी 0.5, ये भी 0.5। देखो अगर ए को फिक्स रखते हुए बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया, 0.5 से 1 करना मीन्स डबल कर देना, समझ आ रहा है ना, 0.5 को 1 कर दिया तो मीन्स डबल कर दिया, तो रेट देखो, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ा, 1.6 से 3.2 यानी 16 दूना 32, 16 × 2 कितना होता है 32, तो यानी 2 गुना बढ़ गया आपका रेट। अगर बी को डबल करने पे रेट 2 हो रहा है तो क्या बोलोगे, कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है वो कितना है, 1 है, तभी तो दुगुना करने पे दुगुना हो रहा है, यानी डबल करने पे डबल हो रहा है। देखो 0.5 से 1 हो गया, यानी डबल करने पे डबल हो गया, यानी बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 1 है। अब देखो, अब क्या करो, या तो इन दोनों को ले लो, अब इन दोनों को ले लो, क्यों, क्योंकि ये दोनों फिक्स है, देखो दोनों में 1 1 है, ठीक है। इन दोनों को जब लोगे, इन दोनों को लोगे तो बी का कॉन्सेंट्रेशन न चेंज करते हुए ए का कॉन्सेंट्रेशन हमने जब डबल किया तो ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। चेक करो, ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बी नहीं है, यहाँ B2 है, सॉरी यहाँ B2 है, ये B2 का कॉन्सेंट्रेशन है, बी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो B2 गिवन होगा, यहाँ B2 गिवन है, B2 यहाँ भी B2 कर लो,
ठीक है। चलो तो क्या है, B2 करो या B करो, आंसर में तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा ना, आपको तो ऑप्शन देखना है कि ये B के रिस्पेक्ट में क्या है। देखो तो क्या किया हमने, अगर B के कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स करते हुए, B2 के कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स करते हुए जब A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो ऑर्डर पे सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये यूनिट दिया है मोल पर सेकेंड, मोलर पर सेकेंड, मोलर क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रेट का यूनिट ध्यान रखना, मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोलर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या हुआ कि ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे हमारे रेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी ये जो रिएक्शन है ए के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, यानी ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना है, 0 है। इसीलिए ये रिएक्शन ए के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। इस चीज़ पे भी 2 या 3 क्वेश्चन आ चुके हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल करें या ट्रिपल करें तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका मतलब क्या है। या फिर ऐसे पूछ देता है कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है वो 0 है, तो बताओ कि रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बता दो, अगर ऑर्डर 0 है इसका मतलब रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कॉन्सेंट्रेशन डबल करो, ट्रिपल करो, 5 गुना करो, 5 कम कर दो, हाफ कर दो, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी देखो, अगर बी को फिक्स करते हुए हमने ए के कॉन्सेंट्रेशन को जब डबल किया तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी बी ए पे पावर कितना हो गया, 0, ए का ऑर्डर हो गया 0, यानी ये हो गया 1। तो सिंपली जो रेट आएगा वो ये आएगा। देखो इसमें ए है ही नहीं, ठीक है, 2 तो नहीं कर सकते ना, हमने तो अभी निकाला कि 1 होगा तो कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ओके। इसमें नहीं होगा क्योंकि बी गिवन है, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी B2 गिवन है, यहाँ भी B2 गिवन है, क्योंकि सॉरी B2 नहीं, ए गिवन है, ए भी 2 है, यहाँ भी A2 है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर 0 हो गया ना, तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई कराओगे जब के में मल्टीप्लाई कराओगे 1 से तो खत्म, तो सिर्फ क्या आएगा B2 और वो भी पावर कितना 1, यानी ऑर्डर 1। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल है। क्या कह रहा है इन रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, A प्लस बी कोई रिएक्टेंट है, A एंड B प्रोडक्ट दे रहा है, तो बोल रहा है कि रेट इज डबल्ड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज डबल। बस एक चीज़ ये पकड़ना है कि रेट इज डबल व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, यानी जब बी के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट कितना गुना बढ़ जा रहा है, 2 गुना। तो ऑर्डर क्या हो गया, बी के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, यानी ऑप्शंस में बी का पावर जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। देखो यहाँ भी 2 गिवन है, यहाँ भी 2 गिवन है, तो ये दोनों गलत हो गया। पहले ही इन दोनों में 1 दिया हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूज़न है, तो आप ए का भी चेक करोगे, ठीक है। देखो जब ये बोलता है कि रेट इज डबल व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, इसका मतलब है कि ए के कॉन्सेंट्रेशन को इसने फिक्स रखा है, ठीक है, केवल बी को बढ़ाया गया, कितना किया गया, डबल, तो रेट डबल हो गया, इसका मतलब ऑर्डर 1 है। तो हमने इन दोनों ऑप्शंस को क्या कर दिया, हटा दिया। अब आपके पास हो गया 50-50, ठीक है, यानी आधा ऑप्शन बच गए, 2। अब 2 में आपको खेलना है 50-50। कैसे, देखो अब इसको कैसे कंफर्म करेंगे, देखो दिया है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ, अगला वाला बात, ये एक बात हो गई क्या, एक बात यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक चीज़, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक ना, कि व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, यानी बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेट डबल हो गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, 1 है, तो बी का पावर 1, यानी ये ऑप्शन। और बोल रहा है एंड रेट इंक्रीजेज बाई फैक्टर 8 कब, व्हेन जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट ए एंड बी इज डबल, यानी जब दोनों को डबल कर रहे हैं तो 8 गुना बढ़ गया, ठीक है, दोनों को डबल कर रहे हैं 8 गुना बढ़ गया। देखो ए गिवन है एंड बी गिवन है, और तुमको पता चल गया है कि बी के रेस्पेक्ट में पावर 1 है, तो यहाँ पे कितना गुना हो रहा होगा, अगर ये 2 गुना करने पे, देखो ए एंड बी बोथ डबल, यानी दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को 2 कर दो, यानी 2A कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो 2B। अब तुमको पता है कि ये गुना करने पे रेट तो डबल हो गया, ठीक है, रेट डबल हो रहा है, यानी पावर 1 है, यहाँ पता है तुमको, यहाँ पावर पता नहीं है, ठीक है, यहाँ का पावर पता नहीं, यहाँ का पावर 1 है, यानी 2 गुना हो गया। तो अब इसको कितना गुना होना पड़ेगा, 4 गुना, तभी तो 4 × 2 8 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, 1-2 बार क्वेश्चन लगाओ, जाके प्रैक्टिस करो, फिर पता चल जाएगा कि कैसे
चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं कि अगर ये इसका ऑर्डर मैंने मान लिया 1, मान क्या लिया, बता दिया कि इसका ऑर्डर 1 है, तो इसके ऑर्डर को 2 होना पड़ेगा कि ओवरऑल ऑर्डर 3 हो जाए। अगर ओवरऑल ऑर्डर 3 हो जाएगा तो हमारा जो, अगर दोनों को डबल कर रहे हैं तो क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 8 फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी इसको 4 होना पड़ेगा, तभी 4 × 2 करके क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलो इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और क्वेश्चन ना आए तो क्या करो, आप हमें कमेंट करो या फिर अपना नंबर कमेंट में डाल दो और बोल दो कि हमें क्वेश्चंस जानने हैं। इधर से आपको CSS क्लासेस के थ्रू आपको मैसेज जाएगा, आप अपने क्वेश्चंस को वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, और पढ़ाई करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, जिससे क्या हो कि अगला वीडियो जब भी हम लाएँ आपके पास नोटिफिकेशन आए, उस वीडियो को देखें, उससे आपको नीट 2021 या JEE 2021 में आपको क्या मिले, हेल्प मिले। तब तक के लिए ओके।